हे जंकीज, विंडो 11 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से मेरी प्रॉब्लम ये है कि यार एक तो आप अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो कि आ रहा है 6 साल बाद, और आपकी जो इवेंट की क्वालिटी थी, जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी यार, नॉट अप टू द मार्क। यार माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट तो अच्छे तरीके से कर सकते थे। मतलब ना तो कोई ट्रांजिशन था, ना तो कोई मतलब इवेंट बहुत ही ऐसा मीडियोकर सा इवेंट था। तो ये मेरी एक राय थी, मैं सोच रहा था आपको बता दूं। यहाँ पर दूसरी बात अगर मैं इसी इवेंट की करूं तो भाई जो एक्साइटमेंट लेवल थी हमारे सीपीयू ऑफिसर की, मतलब इन चाचा ने जो इस इवेंट में एनर्जी भरी है ना, मतलब आप देखो कितने ज्यादा थ्रिल दिख रहे हैं ये। Good morning, good evening, good afternoon, wherever you may be in the world, welcome. I'm so thrilled you're able to join us today. I feel both honored and truly humbled to represent an incredible team today. खैर जोक्स असाइड, वापस आते हैं विंडो 11 पर। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले विंडो 11 के चेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलता है इसका मॉडर्न इंटरफेस, जो कि पूरी तरीके से रीडिजाइन कर दिया गया है। काफी सारे विजुअल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको ग्लास का शेप दिया गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ग्लास शीट के ऊपर आइकन्स बने हुए हैं। यहाँ पर आइकन्स के कॉर्नर्स को, विंडो के कॉर्नर्स को राउंडेड कर दिया गया है। सिस्टम में एनिमेशंस बेहतर कर दिए गए हैं। टोटल ओवरऑल जो साउंड इफेक्ट्स है उन सबको इंप्रूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल विजुअली और जो एक्सपीरियंस वाइज है उसमें काफी बड़े बड़े चेंजेस करे गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऐप्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ओन करता था उसको अब इसने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब जैसे अगर आपने मैकओएस यूज करा है या iOS यूज करा है तो उसके अंदर फेस टाइम इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार टीम को, अपना जो अलग से ऐप आता था उसको विंडो के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को खरीदा था कितने में, करीब $8 बिलियन में। अब उन $8 बिलियन का उन्होंने मतलब जो खरीदा था उसका करा क्या? हाँ ऑब्वियसली उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने टीम्स में यूज करा होगा। लेकिन पर्सनली आप मुझे बताओ कि टीम्स का इस्तेमाल आपने लास्ट बार कब करा था? अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपने फैमिली से बात करने के लिए, या किसी से भी चैट करने के लिए? पर्सनली मैंने टीम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लास किसी की चलती है तो वहां पर यूज करते हुए देखा है, या फिर ऑफिस मीटिंग्स को यूज करते हुए देखा है। किसी भी नॉर्मल कंज्यूमर को टीम का यूज करते हुए नहीं देखा। तो पर्सनली मेरे हिसाब से टीम्स को इंटीग्रेट क्यों करा गया आई डोंट नो। इसके जगह अगर स्काइप को इंटीग्रेट करते तो मे बी लोग ज्यादा, मतलब स्काइप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हाँ कुछ वीडियो कॉलिंग वाला फीचर है, कुछ चैट मतलब मैसेजिंग फीचर है कोई, लेकिन टीम्स में वो फीलिंग आती नहीं है यार। मेरा पर्सनल थॉट था, बता दिया। यहाँ पर अगला जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है कि अब आप विंडोज के अंदर एंड्रॉइड एप्स को यूज कर सकते हो, और ये एक बहुत बड़ा फीचर है। हाँ, ये नहीं पता कि ये चीज़ काम कैसे करेगी, कितने अच्छे से ये चीज़ ऑप्टिमाइज होगी, कितने अच्छे से ये ओवरऑल चीज़ वर्क करेगी, लेकिन एंड्रॉइड ऐप अब आप विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजॉन के साथ कोलैब करके अमेजॉन ऐप स्टोर को अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है उसके अंदर डाल दिया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज़ नेटिव नहीं मिलेगी, मतलब प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, वहां पर जाकर आपको अमेजॉन ऐप स्टोर डाउनलोड करना है, उसमें अपनी अमेजॉन की आईडी डालनी है। उसके बाद जाकर आप उसके थ्रू जितने भी ऐप्स हैं उनको अपने विंडोज के अंदर रन कर पाओगे। अब इंटेल ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, जिसमें आपके जो, क्योंकि देखो जो भी हमारे एपी के फाइल्स हैं, मतलब जो भी एंड्रॉइड के फाइल्स हैं, वो सारे के सारे किसके लिए बने होते हैं? आर्म के लिए, आर्म चिपसेट के लिए। और जो विंडोज बना है वो किसके लिए बना है? वो बना है x86 के लिए। दोनों आर्किटेक्चर हैं अलग अलग। तो आर्म के लिए बनाया हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली x86 के लिए नहीं चल सकता। तो इसी वजह से इंटेल ने ये इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है। अब हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी कि इंटेल के प्रोसेसर में तो चलो ये काफी अच्छे से काम करेगा, लेकिन AMD में जो बिल्ड करेगा उसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, ये कन्वर्जन कैसे काम करेगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यार किसको चला के दिखाया, मतलब जो एग्जाम्पल भी लिया वो किसका लिया? ऑब्वियसली वो पेड ही होगा, मतलब यहाँ पर प्रमोशन ही किया हो गया होगा, लेकिन फिर भी टिकटॉक कितना पैसा कमा रहा है वैसे। और हाँ एक और बात, अगर आपको ये लग रहा हो कि एंड्रॉइड का सपोर्ट आ गया है विंडो के अंदर, तो मैं मतलब अपने किसी भी वेबसाइट पर जाकर वहां से कोई भी एपीके डाउनलोड करके अपने विंडो में रन कर सकता हूं, तो नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते। ये इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी तभी काम करेगी जब आप अमेजॉन के ऐप स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करोगे। यहाँ पर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले उसके अंदर इतने ज्यादा ऐप्स नहीं थे, अब वहां पर नेटिव कई सारे ऐप्स को डाल दिया गया है। पहले क्या था, बहुत सारे ऐप्स ऐसे थे जो कि विंडो के लिए बनाए तो गए हैं लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में नहीं थे। अब उन सबको
माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर ही डाल दिया गया ताकि आपको वेबसाइट पर जाने की जरूरत ना पड़े, वहीं से सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऑब्वियसली और भी बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं अंडर द हुड, जहाँ पर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा गया है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करा गया है, उसकी ओवरऑल स्पीड को इंप्रूव करा गया है, ओवरऑल जो सिस्टम का अपडेट साइज होता है उसको 40% तक कम करा गया है ताकि जो भी अपडेट्स हैं उसको आप टाइम ना लगे, ज्यादा डेटा ना ले, आपका ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत ना पड़े। ओवरऑल जो प्रोसेसिंग पावर है उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको इंप्रूव करा गया है। तो अगर मैं कहूं कि ये फ्यूचर के लिए रेडी है तो ऐसा कहना मेरा गलत नहीं होगा। कैसे? देखो, नंबर 1, एंड्रॉयड को तो सपोर्ट करने ही लगा है, तो बहुत जो इंटीग्रेशन वाला सीन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इकोसिस्टम अपना थोड़ा बहुत तो तैयार कर ही रखा है, लेकिन एंड्रॉयड के सपोर्ट आने से ये इकोसिस्टम और भी थोड़ा सा बेहतर बन जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ चिप्स की, तो फ्यूचर में हम सबको पता है कि जो नॉर्मल हमारे x86 वाले चिपसेट है या x86 आर्किटेक्चर है, जहाँ पर सारे के सारे कोर्स एक जैसा परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ अब पुरानी हो चुकी है और फ्यूचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। और इसी वजह से अब जो विंडो आया है, विंडो 11, वो कंपैटिबल है दूसरी तरह के चिप्स के लिए। जैसे हमारी जो आर्म बेस्ड चिप होती है, जहाँ पर 1 या 2 परफॉर्मिंग कोर होती हैं, बाकी सारी एफिशिएंसी कोर होती हैं, तो इसके लिए अब और भी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। नंबर 2, हमारा जो न्यूरल इंजन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरल कोर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट कोर्स होती है हमारी चिप्स के अंदर, अभी तक ये चीज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू करी जाती थी, मतलब थोड़े टाइम पहले तक, लेकिन अब लगभग सारे चिप्स के अंदर आपको डेडिकेटेड न्यूरल इंजन देखने को मिलता है। न्यूरल इंजन का काम क्या होता है? न्यूरल इंजन कह लो, AI इंजन कह लो, मशीन लर्निंग का कोर्स कह लो। यहाँ पर होता क्या है, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोशॉप में गया, मैंने अपनी इस फोटो को लिया, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फोटो है, बहुत इधर उधर की चीज़ें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं, मतलब मेरे एरिया को सेलेक्ट किया जाए, बाकी कुछ भी सेलेक्ट ना हो। तो मैं यहाँ पर इस टूल पर जाकर सिर्फ सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रेस करा गया है। ये चीज़ फोटोशॉप ने अपने आप करी है, उसको उसने खुद समझा है कि हाँ, इसने इसी सब्जेक्ट की बात करी होगी, अब ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है, उस सारी लाइनों को ट्रेस करा गया। यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप प्रीमियर प्रो अगर यूज करते हो तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल जो ऐसी 16:9 की वीडियोस होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो को वर्टिकल में बनाना चाहूँ तो वर्टिकल में करने के लिए मुझे इसको की फ्रेम करना पड़ेगा बार बार। अगर कोई बंदा उसमें चल रहा है, वो हमेशा फ्रेम के बीच में रहे, तो मुझे बार बार उसको की फ्रेम करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रीमियर प्रो में ऐसा एक इंटेलिजेंट फीचर है जिसकी मदद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उस चीज को फ्रेम के अंदर रखेगा वीडियो को वर्टिकल करने के बाद भी। तो ये सारी की सारी चीजें पहले इतनी एक्यूरेट नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे चलती थी। अब इस चीज को करने के लिए आपके प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रोसेसर के अंदर ही अलग कोर्स दिए जाते हैं और उन कोर्स की मदद से सारे इंटेलिजेंट या फिर मशीन लर्निंग वाले काम किए जाते हैं, जो कि फास्ट होते हैं और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा है और उसके बाद विंडो 11 को बिल्ड करा है ताकि फ्यूचर में जो भी चिप्स आए उनके लिए हमारा विंडो रेडी हो। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक और चीज को ध्यान में रखा है कि आगे चलकर ऑब्वियसली हमारे लैपटॉप और टैबलेट दोनों लगभग एक जैसे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल का एड देखते हो ना, व्हाट इज अ कंप्यूटर, वही वाली बात है। तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को ऐसे बनाया है कि मतलब जब आप इसको एज अ टैबलेट की तरह यूज करोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन देखने को मिलेगा एक नॉर्मल लैपटॉप से एक टैबलेट के पे अगर आप जाओगे तो मतलब आइकन्स अपने आप थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे ताकि एक्सीडेंटल टच ना हो, या फिर आपके जो भी ट्रैक पैड में जेस्चर होते हैं वही जेस्चर आप अपने स्क्रीन पे कर सकोगे ताकि आपको कोई भी लर्निंग कर्व ना झेलनी पड़े, मतलब कुछ भी नया ना सीखना पड़े, सब कुछ पुराना ही हो और सब कुछ बहुत बेहतर हो। यहाँ पर अगर मैं अगले फीचर की बात करूँ तो गेमिंग के अंदर ऑटो HDR का फीचर आ गया है। मतलब अगर आपका ग्राफिक कार्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है तो विंडोज कुछ रिसोर्सेज तो यूज करेगा लेकिन फिर भी उसको HDR में करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर और भी जो Xbox एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो आपको विंडो 11 के अंदर दे दिए गए हैं। Xbox जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, इसी वजह से वहां के फीचर्स को यहाँ पर डाला गया है जिससे ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये लॉन्च कब होने वाला है तो ऑब्वियसली बीटा हमारा आ चुका है। इस बीटा की ISO फाइल पूरे इंटरनेट पर घूम रही है, तो यहाँ पर ये आने वाला है इस साल के बाद। मतलब हाँ, मुझे लगा था कि ये 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये हम सबको ऑफिशियली देखने को मिलेगा अर्ली 2022 में। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो? अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप विंडो 11 पर जाओ। क्यों?
नंबर 1 रीजन कि अभी ये बीटा में है तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ जितने लोग यूज कर रहे हैं काफी स्टेबल है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल यूजर के लिए जो डे टू डे लाइफ में अपना यूज करना चाहता है उसको सिरदर्दी नहीं चाहिए किसी तरह की। विंडो 10 में खुश रहो, आपको कोई भी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत क्रैशेस हैं अभी विंडो 11 में देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बीटा है। नंबर 2, ये टाइम मालवेयर अटैक करने वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि आईएसओ फाइल लीक्ड आईएसओ फाइल है, ऑफिशियल नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जाकर जब आप डाउनलोड करते हो तो हो सकता है उसके अंदर मेलवेयर्स डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन वगैरह का क्या सीन चल रहा है, तो उसकी माइनिंग के लिए पता चला आपने कहीं से विंडो डाउनलोड कर लिया लेकिन उसके अंदर बिटकॉइन माइनिंग के लिए मालवेयर डाला हुआ था, तो अब आपका सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा रिसोर्सेज, पूरा या आधे से ज्यादा रिसोर्सेज बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो अगर आपने विंडो 11 डाउनलोड कर भी लिया है और आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ड्रास्टिकली डाउनशिफ्ट आ गया है, बहुत बेकार चलने लगा है, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। तो वापस से विंडो 10 पे चले जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जाना। और अगर मैं आपको थोड़ी सी एक रिकमेंडेशन दूं तो विंडो 10 में जब आप जाओ ना तो OEM कीज आती हैं बहुत सारी, हजार रुपए की आपको ऑफिशियल कीज मिल जाती हैं। विंडो 10 डाउनलोड करो, उसकी ऑफिशियल की डालो, एक बार डालो, लाइफ टाइम यूज करोगे, क्या टेंशन है। विंडो 11 का फ्री में अपडेट आने ही वाला है तो 10 भी आपका हुआ, 11 भी आपका हो जाएगा उसी के थ्रू, की के थ्रू। तो इसी वजह से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही है। और ये भी है कि आप 1000 रुपए में जो की लोगे वो सिर्फ एक सिस्टम में नहीं चलेगी, 2 या 3 के सिस्टम में भी चल सकती है। तो 3 में चल जाती है तो आपको 300 350 रुपए का पड़ेगा, तो 350 रुपए में विंडो मिल रही है, क्या ही प्रॉब्लम है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरी तरह एक्साइटेड हो या फिर इन चचा की तरह थ्रिल्ड हो तो वो बात नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।